दीवारों से टकराती बर्फीली सर्द हवाएं केवल मौसम के तापमान को ही नहीं बदलती है, केवल अखबारों और चैनलों पर सुर्खियां नहीं बटोरती है, बल्कि उन जिंदगियों को भी प्रभावित करती है जिन्हें हाड़ गला देने वाली इस ठंड में न तो पर्याप्त गर्म कपड़े हैं और न ही पक्के मकान। समस्तीपुर के वाजिदपुर, पोखरेरा, पुनास, सिंधिया, बेला ये इलाके अलग तो हैं, लेकिन वहाँ के लोगों की उदासीनता एक सी है। ये तस्वीरें कुछ कहती है, टकटकी लगाए इन आंखों को गौर से देखिए। लेकिन इसी उदासीन तस्वीर से धूल की चादर हटाने का काम कर रहे हैं लक्ष्य कोचिंग सेंटर के चेयरमैन ठाकुर उदय शंकर। नए साल के उपलक्ष्य के बाद से मकर संक्रांति तक इन्होंने अनवरत गरीबों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया है। जो भी जरूरतमंद लोग थे हमारे पंचायत के, उनके बीच में हम कंबल वितरण किए हैं। और इससे पहले भी हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हम जो जरूरतमंद लोग थे, जिनको भी आवश्यकता होती थी, हमने उनकी मदद की है। और मदद करने के उद्देश्य से आज हमने कंबल वितरण किया और मन में एक संतुष्टि मिलती है कि चलिए कुछ दान पुण्य का भी काम होना चाहिए। इसी को उद्देश्य ध्यान में रखते हुए, समाज सेवा को ध्यान में रखते हुए हमने कंबल वितरण किया। आप कोचिंग के संचालक हैं, सामाजिक सेवा के प्रति आपका रुझान कब से हुआ? ये लगभग 15 वर्षों से हम अपने समाज के लोगों की जो परेशानी थी उसको देख करके, और तब से हमारे मन में ये भाव जगा जो नहीं, बिजनेस के साथ साथ समाज का सेवा भी करना जरूरी है। इसी को ध्यान में रख करके हम तब से अनवरत अपने प्रयास को जारी रखे हुए हैं और आगे भी हम जारी रखेंगे। समाज सेवा का प्रेरणा किससे मिली आपको? समाज सेवा की प्रेरणा हमें पूर्व सांसद आनंद मोहन जी से मिली है। वो हमारे गुरु हैं और उनके संघर्ष को हम ध्यान में रख करके, उनके संघर्ष को देख करके हमें ऊर्जा मिलती है। जो हाँ, वो आदमी कितना संघर्ष करके आज मतलब कि किसी कारणवश, जैसे कि वो आज जेल में है और जिस केस में वो निर्दोष थे और उस केस में कि वो सजा भुगत रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके जज्बा को हम सलाम करते हैं। जो उनका विश्वास डिगा नहीं पाई, चाहे कोई भी सरकार आई है, कोई भी उनके जज्बा को डिगा नहीं पाई है, तो उससे हमको प्रेरणा मिलती है। उनके संघर्ष की व्याख्या, उनके संघर्ष की व्याख्या कई किताबों में हमने पढ़ चुका है। उनके लिखित किताबों के द्वारा हमें प्रेरणा मिलती रहती है और उन्हीं के रास्ते कदम पे हम चल रहे हैं। जब इंसानी कौम एक दूसरे से सताए जाने लगे, ऐसे में समाज सेवियों की अहम भूमिका रह जाती है। उदय ने इससे पहले भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की काफी मदद की है। वो कहते हैं कि उन्हें लोगों की मदद करने में आत्मसंतुष्टि मिलती है। आगे आप समाज सेवा में क्या करना चाहते हैं? जैसे चल रहे हैं, अब शिक्षा के क्षेत्र में हमने तो बताया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और हमारा ये प्रयास अनवरत जारी रहेगा। जो घर घर तक ये शिक्षा रूपी जो प्रकाश है वो घर घर तक पहुंचे और हर घर का बच्चा शिक्षित हो, हर घर में ये ज्ञान रूपी प्रकाश फैले। इन उद्देश्य को लेकर के हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। उदय शंकर के इस नेक कार्य की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। कंबल वितरण कार्यक्रम में टुनटुन जी, अभय जी, बलवंत जी, कुणाल जी, राजू जी, अधिवक्ता प्रवीण केसरी, धीरज कुमार, सच्चिदानंद सिंह, राहुल कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।
है।